Okay, moving on, next question. Suppose x equal to sine cube t by under root cos 2t, y equal to cos cube t by under root cos 2t. फाइंड dy by dx. देखिए सबसे पहले मुझे dx by dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी डिफरेंशिएशन आपको आती है, आपने सब फॉर्म देखनी है। तो ये क्वोशंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, देन यही अंडर रूट कॉस 2t, साइन क्यूब की डिफरेंस, साइन टी क्यूब टी की डिफरेंशिएशन, तो यू नो इट इज 3 साइन टी रेज टू पावर 3 माइनस 1 इंटू साइन टी की कॉस टी, ये ऐसे ही हो गया। देन माइनस, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। देन साइन क्यूब टी एस इट इज, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। आपको मैंने बताया हुआ है अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर एक्स की वापस। तो दैट मीन्स अंडर रूट कॉस 2t की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, देन कॉस 2t की वो क्या हो जाएगी माइनस साइन 2t, फिर 2t की 2। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन रूल यूज़ किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, पहले इसका स्क्वायर लिया, फिर यही फंक्शन साइन क्यूब टी की डिफरेंशिएशन की, फिर साइन क्यूब टी ऐसे ही अंडर रूट कॉस 2t की डिफरेंशिएशन की, 2 and 2 विल गेट कैंसिल। नाउ दिस विल बिकम एलसीएम, अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा कॉस 2t। यहाँ से क्या रह गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ये एज इट इज़ रहेगा साइन क्यूब टी साइन 2t, और डिनोमिनेटर में ये दो आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos 2t एंड अंडर रूट cos 2t। दिस इज dx बाई dt। ठीक है, तो मैंने ये dx बाई dt कैलकुलेट किया। नाउ आई विल कैलकुलेट dy बाई dt। ठीक है, तो अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, dy बाई dt, करेक्ट। तो y किसके इक्वल है, देखते हैं वापस, cos क्यूब t, अब इसे भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां से फाइंड करेंगे dy बाई dt, इसका स्क्वायर, यही फंक्शन यहाँ cos क्यूब टी की, ये आ जाएगी 3 cos स्क्वायर टी, cos टी की वापस, तो वो आ जाएगी माइनस साइन टी, करेक्ट। ठीक है, ये मैंने cos क्यूब टी की डिफरेंशिएशन लिखी। अब माइनस में cos क्यूब टी ऐसे ही अंडर रूट cos 2t की, वो आपने अभी देखी, वो क्या होती है 1/2 अंडर रूट cos, फिर cos 2t की और 2t की 2। ठीक है, ये मैंने अभी बताई आपको। नाउ ये फिर से एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आके यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा cos 2t, यहाँ से क्या रह जाएगा 3 cos स्क्वायर टी और माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज माइनस और माइनस प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये आपका dy बाई डी टी कैलकुलेट हुआ, एक तो dx बाई डी टी कैलकुलेट हुआ, देन dy बाई डी टी। अब दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, नाउ वी विल डिवाइड dy बाई डी टी, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, dt एंड dt कैंसिल, व्हाट इज dy बाई डी टी, माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन, माइनस 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, कॉस 2t, प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t। ठीक है, ये मैंने dy बाई डी टी की वैल्यू लिखी। इसे किससे डिवाइड करना है, dx बाई डी टी की, तो dx बाई डी टी की ये वैल्यू है। एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर और dy बाई डी टी का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये dy बाई डी टी की वैल्यू, इसका जो डिनोमिनेटर है और dx बाई डी टी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सीधा लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t,
3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस, नहीं वो कहाँ गए, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t कॉस 2t, डी वाई बाई डी टी क्या था, ये भी कॉस 2t है, कॉस 2t है, प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। चेक करता हूँ, हाँ उसका डिनोमिनेटर, अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, करेक्ट, प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t को क्या लिखोगे, 2 साइन टी कॉस टी, लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी ऐसा ही, कॉस 2t ऐसे ही, यहाँ क्या लिख दोगे, साइन क्यूब टी साइन 2t की जगह 2 साइन टी कॉस टी। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक साइन टी और कॉस स्क्वायर टी, साइन टी और कॉस स्क्वायर टी, न्यूमरेटर से कॉमन, यहाँ क्या रह जाएगा, -3 कॉस 2t और 2 कॉस स्क्वायर टी, ये कॉमन लिया मैंने। डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आएगा, एक कॉस टी और साइन स्क्वायर टी, यहां रह जाएगा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ पे ये साइन टी और इसका स्क्वायर कैंसिल, अब न्यूमरेटर में रह जाएगा कॉस टी और डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन टी, न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस टी, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन टी, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ कॉस 2, टोटल क्वेश्चन कॉस में है तो यहाँ कॉस 2 थीटा का कॉस वाला फॉर्मूला लगाओगे, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ऐसे होता है, 3 ऐसे ही रहेगा और 2 कॉस स्क्वायर टी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे साइन टी है ऑलरेडी, यहाँ साइन वाला फॉर्मूला लगाओ कॉस 2t का, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या आया, -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में क्या आया 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या रह गया 6, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में साइन टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गया, ओके। जब आप सिंप्लीफाई करोगे खुद से तो आपको आएगा। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, कॉस टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ साइन टी से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, ऊपर माइनस कॉमन निकालो, ये एज इट इज रखो, ये सब सिंप्लीफाई करूँ क्वेश्चन, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos बाय साइन cot 3t। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -cot 3t, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप सॉल्व करोगे, इसे एक बार आप अच्छे से सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म थी और इनफाइनाइट सीरीज को मैंने डिस्कस किया। अब थोड़ी सी और फॉर्म रहती हैं,
फिर मैं आपको डीपीपी और मॉड्यूल कराऊंगा, ठीक है। अभी तो एनसीईआरटी कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पाएंगे, वो मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा। बाय।